नहीं पढ़े हो, लाला जगदलपुरी के बारे में अच्छे से जान लो। आपके साहित्य वाले चैप्टर में इनका विशेष महत्व है। इनके यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनकी जो लाला जगदलपुरी के बारे में आप जानोगे तो ये बस्तर जिले के निवासी हैं। बस्तर में ही जन्म लिए हैं और बस्तर इनका कर्म क्षेत्र रहा है। इनका जो नाम रहा है वो लाला राम श्रीवास्तव रहा है, लेकिन जगदलपुर में उस नाम से यह बहुत प्रसिद्ध हो गए, इसलिए इनका नाम लाला जगदलपुरी पड़ गया है। जगदलपुर के हिसाब से जगदलपुरी पड़ गया है। ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट लेखक रहे हैं। ये पत्रकार भी रहे, कई समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, सह संपादक रहे हैं। उसके बाद ये मतलब साहित्य जो इतिहास और संस्कृति जैसे सब्जेक्ट है उस पर भी इन्होंने कई साहित्य लिखे हैं, जो क्वेश्चन में बार बार आता है। दहाड़ते परिवेश है ना, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश, इनकी बहुत बड़ी रचना है। चलिए इनके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानना होगा कि इनका नाम क्या है, मूल नाम। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उनके नाम से पूछ दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर पता है तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पर है, इनका जो पूरा नाम है वह है लाला राम श्रीवास्तव। राम के बाद श्रीवास्तव है, श्री राम नहीं है, लाला राम श्रीवास्तव है। इनका जन्म देख लीजिए 16 दिसंबर 1920 को हुआ है, बस्तर में हुआ है और बस्तर में इन्होंने पूरा अपना जीवन वहीं पर बिताया है। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या क्या है इनके साथ खास बातें हैं। यह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी साहित्यकार, हल्बी भतरी के भी साहित्यकार रहे हैं। ये मतलब तीनों क्षेत्र के साहित्यकार हैं। ये हिंदी के भी साहित्यकार हैं, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में भी साहित्यकार हैं और ये हल्बी और भतरी भाषा के भी बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आपको ये पहले ऐसे मिलेंगे जो हल्बी भतरी में बहुत ही अच्छे लेखन किए हैं। ये देखते हैं यहाँ पर, यह छत्तीसगढ़ कवियों के प्रतिनिधि कवि हैं। कवि के क्षेत्र में भी ये बहुत उत्कृष्ट कवि हैं। अब यहाँ से पता चल रहा है कि लेखन में भी मतलब आगे हैं और कवि के क्षेत्र में भी आगे हैं। अब इनकी जो लेखन है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। नायिका के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है ना। तो श्रृंगार रस के बारे में इनमें प्रधानता है। लेखन के साथ ये अध्यापन कार्य भी करते थे, शिक्षक का भी काम में करते थे, साथ में यह समय पर अपना लेखन कार्य भी करते थे। अब इनका जो लेखन प्रारंभ हुआ है वह 1936 से प्रारंभ हुआ है। 1936 का जो वर्ष है वहां से इन्होंने कई पत्रिकाओं में यह कार्य किया है, संपादक रहे हैं, सह संपादक रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर उठते हैं और आगे आ सकते हैं। तो आपको यह यहाँ से पढ़ा हुआ रहेगा तो बन जाएगा, क्योंकि बहुत आजकल बारीक बारीक क्वेश्चन भी उठ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादक किया है और सह संपादक भी रहे हैं। तो यहाँ पर अंगारा एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, जो साप्ताहिक पत्रिका है यह छत्तीसगढ़ की, और यह कहाँ से प्रकाशित होती थी, जगदलपुर से प्रकाशित होती, क्योंकि जगदलपुर का क्षेत्र था तो यह वहां से अंगारा को प्रकाशित करते थे और कृष्ण कुमार द्वारा यह प्रकाशित किया जाता। इसके क्या थे, ये संपादक थे। अंगारा के संपादक कौन थे, लाला जगदलपुरी थे, और जो ये कृष्ण कुमार ये प्रकाशन का कार्य करते थे। और ये देखिए यह जगदलपुर से होता था यह प्रकाशन। तो यहाँ पर इनको याद रखिएगा, मेन चीज आपको याद रखना कि अंगारा इनसे संबंधित हो जाता है, क्योंकि लाला जगदलपुरी इसके संपादक रहे हैं। ये देखिए संपादक राष्ट्रबंधु को आपने सुना होगा। आप जब पत्रिकाओं वाले सेक्शन में पढ़ेंगे तो किसकी पत्रिका कौन सी है यह भी पढ़ा जाएगा। वहां पर समाचार पत्र किसका है, माधवराव सप्रे ने कौन सा समाचार पत्र देखा था, या छत्तीसगढ़ की कौन सी समाचार पत्र साप्ताहिक थी, पहली कौन सी थी, यह सब वहां पर एक चैप्टर में भी चलेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रबंधु पत्रिका है जो ठाकुर प्यारेलाल द्वारा प्रकाशित की जाती थी। उसमें क्या थे, ये सहायक संपादक थे, उसमें सहायक संपादक का कार्य करते थे, और यह रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। उसमें यह सहायक संपादक के भूमिका में थे। राष्ट्रबंधु ने किए हैं अपने जीवन में, इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, लाला जगदलपुरी पुरस्कार। अब देखो सेवक पत्रिका, इस सेवक पत्रिका जो है उसके भी यह संपादक रहे हैं, और यह महासमुंद से जयदेव सतपति जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। महासमुंद से सेवक पत्रिका है उसके लिए क्या रहे हैं, संपादक का कार्य कर रहे थे। और यह चूंकि यह मूलतः था महासमुंद से जयदेव सतपति जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था, यह इसका मूल बात हो गया। फिर आते हैं बस्तरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस्तरिया पत्रिका के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बस्तरिया पत्रिका के बारे में किसका संबंध है। तो यहाँ पर देखते हैं, बस्तरिया पत्रिका को बहुत अच्छे से याद रखना, ऊपर के 3 आप ध्यान में रखिएगा, पर इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बस्तरिया पत्रिका, क्योंकि इसका प्रकाशन 1984 में हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, सप्ताह में एक बार आने वाली पत्रिका है। हल्बी भाषा में प्रकाशित राज्य का पहला समाचार पत्र यह रहा है। हल्बी भाषा, इसकी भाषा भी क्या थी,
हल्बी थी। वहां बस्तर एरिया में बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी बोली जाती है, वही संपर्क भाषा में इन्होंने लेखन का कार्य किया है और हल्बी भाषा में प्रकाशित राज्य का पहला समाचार पत्र बोला जाएगा तो यह बस्तरिया हो जाएगा और इसका ये जगदलपुर से प्रकाशित होता था। इसके संपादक भी यही थे, लाला जगदलपुरी। इसमें तुषार कांति बोस द्वारा लोक भाषा हल्बी में प्रकाशित किया जाता था। प्रकाशन कौन करता था? तुषार कांति। अगर इसके साथ ये करंट अफेयर आपका अगर कभी आता है क्वेश्चन तो इसको याद रखिएगा, तुषार कांति भी इससे संबंधित थे। अगर वो संपादक थे तो तुषार कांति भी इससे संबंधित है प्रकाशन का। चलिए अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके साहित्य वाले सेक्शन में है, जो ये सारे आपको वहां मिलने वाले हैं साहित्य में, तो क्यों अलग पढ़ेंगे आप? इनके साथ सारी चीजें पढ़ लीजिए, आपका यहाँ पर काम बनने वाला है। रचनाएं, इन्होंने इतिहास और संस्कृति के नाम से कई रचनाएं की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास, ये तो इनकी बहुत प्रसिद्ध साहित्य है। बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास किसकी है? तो सीधे सीधे नाम आ जाएगा यहाँ पर लाला जगदलपुरी का है। अगर लाला जगदलपुरी का नाम कभी कभी नहीं आता है तो आप वहां पर क्या नाम था वहां पर? राम श्रीवास्तव, है ना, उस तरह का भी नाम लाला से ही लाला जगदलपुरी जुड़ गया है यहाँ पर, और जो वहां पर राम श्रीवास्तव था वो हो गया है जगदलपुरी। इस तरह से अगर उस नाम से भी कभी क्वेश्चन को आपको देखने को मिले तो आप घबराना नहीं, नाम वही है, उन्हीं का नाम है। तो यहाँ पर बस्तर की इतिहास एवं संस्कृति आप देख रहे हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना है। फिर बस्तर लोक कला संस्कृति प्रसंग, याद करना होगा इस सब चीजों को, क्योंकि आपके साहित्य में भी इसको रटना है। तो आप वहां पर बार बार क्यों रटेंगे, एक जगह यहाँ पर रटिए। तो संस्कृति और इतिहास और संस्कृति के थीम पर इन्होंने क्या क्या रचना की है? बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास। फिर अगला है बस्तर लोक कला संस्कृति प्रसंग, ये उनकी अगली रचना है। फिर आते हैं बस्तर की लोकोक्तियां। यह क्वेश्चन आ चुका है कि बस्तर की लोकोक्तियां किसकी रचना है? तो लाला जगदलपुरी की रचना है बस्तर की। उन्होंने कुछ अनुवाद किया है, उस अनुवाद को देखिए कि अनुवाद से क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूछा जाता है तो यह क्वेश्चन यहाँ पर प्रमुख हो जाता है। हल्बी पंचतंत्र, आपने पंचतंत्र सुना है? पंचतंत्र सुना है? वो पंचतंत्र यहाँ पर देखिए अनुवाद स्वरूप दिख रहा है, इन्होंने अनुवाद किया है हल्बी पंचतंत्र। फिर आते हैं राम कथा, यह अनुवादित है सब्जेक्ट यहाँ पर, तो राम कथा भी इनका अनुवाद है। और प्रेमचंद चौबारा कहानी, प्रेमचंद के नाम से आपको कनेक्ट करके रखना है, प्रेमचंद चौबारा कहानी इनकी अनुवादित रचना है। फिर बुआ चो चिट्ठी मन, ऐसे करके इनकी एक अनुवादित यहाँ पर रचना है। अब इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता या गजल कह लीजिए, वह भी इनकी बहुत प्रसिद्ध है, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश किसकी रचना है? तो लाला जगदलपुरी की रचना है। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो अब इसको अच्छे से याद रखना है कि मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश किसकी रचना है? तो लाला जगदलपुरी की हो जाएगी। फिर जिंदगी के लिए जूझती गजलें, हम पढ़ रहे हैं क्या? गजल है यह, तो जिंदगी के लिए जूझती गजलें इन्होंने लिखा है। तो ये दोनों इनकी बहुत प्रसिद्ध लेखनी है, कविता कह लीजिए या गजल कह लीजिए, दोनों बहुत प्रसिद्ध है, इस नाम से क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं। फिर इसी एक लिखा है इन्होंने हम सफर भी इन्हीं का है, लाला जगदलपुरी। जगदलपुर जाना है तो हम सफर कौन मिलेंगे आपको? लाला जगदलपुरी मिलेंगे। तो हम सफर से याद कर लीजिए। पड़ाव 5, अगर यह क्वेश्चन कभी देखने को मिले कि पड़ाव 5 आपका वैसा भी लिखने को मिल जाए 5, है ना, वैसा भी अगर मिल जाए तो किसकी है? लाला जगदलपुरी की है पड़ाव 5। एक फिर इसकी है गीत धनवा भी इन्हीं की है। फिर आते हैं लोक कथा संग्रह में। लोक कथा संग्रह में कौन कौन सी इनकी रचना है देख लीजिए, सब इनकी रचनाएं हैं, बस क्षेत्र अलग अलग करके लिखे हैं। हल्बी लोक कथाएं, अब हल्बी लोक कथाएं किसकी रचना है? तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना होगा कि लाला जगदलपुरी की रचना है हल्बी लोक कथाएं। फिर बस्तर की लोक कथाएं, अगर हल्बी में लिखे हैं तो बस्तर की भी लिखे हैं, दोनों मैंने एक जगह रख दिया है तीनों को। हल्बी लोक कथाएं, बस्तर की लोक कथाएं, दोनों लाला जगदलपुरी की हैं। फिर बस्तर की मौखिक कथाएं, यह भी लाला जगदलपुरी की है। फिर वन कुमार और अन्य लोक कथाएं, वन कुमार से अगर आपको कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि वन कुमार किसकी रचना है, तो यह सीधे सीधे लाला जगदलपुरी की रचना है। यहाँ पर आपको एकदम डायरेक्ट याद करना है, इसके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, बार बार इसको रटने की कोशिश कीजिए, जैसे भी करना है, पर ये रचनाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बस्तर के क्षेत्र से जो कवि निकले हैं उनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इनको पुरस्कार को मैंने यहाँ नहीं बताया है क्योंकि इनकी पुरस्कार का जो सिलसिला है वो बहुत सारा है, 20 से 30 ऐसी पूरा मतलब यह
क्रम से बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पर एक पुरस्कार जो अच्छा वाला उसको मैंने यहाँ रखा है, 2004 में पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य सम्मान इनको मिला हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में है, तो इतने अच्छे साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2004 में मिला हुआ है। बाकी बहुत सारे हैं सम्मान जो मुझे यहाँ पर नहीं लाने थे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही दिख रहा है कि इन्होंने कितना काम किया है अपने जीवन में। अध्यापन के साथ साथ यह बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, और हल्बी भाषा में लिखे हुए बहुत सारे पत्रकारिता भी इन्होंने की है। तो पूरा जीवन ही पूरा समर्पित रहा है इनका।